हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 18 फरवरी 2024 को कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो नीचे जो है अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। टीजीटी साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, जियोग्राफी। इसके लिए एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर डिग्री किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जो है आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। सीटेट जो है पेपर 2 वो मैंडेटरी है। साथ ही साथ आपने बीएड की डिग्री की हुई हो और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो एसेंशियल मांगी गई है, तो जिन भी कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज हो वे भी अप्लाई करें। और डिज़ायरेबल में है 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्लासेस 6 to 10th ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ये आपके पास जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्रेफरेंस वगैरह उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। बाकी प्राइमरी टीचर्स के लिए है, प्राइमरी टीचर्स में साइंस एंड हिंदी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और बीएड, डीएलएड या फिर बीएलएड वगैरह की डिग्री की हुई हो। साथ ही प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ मैंडेटरी है। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एसेंशियल है। और डिज़ायरेबल में है आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अप टू क्लास 5 to क्लास 7 इन ए रिप्यूटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इस प्रकार से आगे एक्टिविटी टीचर है, म्यूज़िक एंड डांस। फीमेल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जो एक्टिविटी टीचर में म्यूज़िक एंड डांस के लिए उनमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। और म्यूज़िक के लिए है आपका बीए आपने किया हुआ हो, साथ ही म्यूज़िक में वन ऑफ द सब्जेक्ट बीए डिप्लोमा विद म्यूज़िक। तो आपने जो है म्यूज़िक में डिप्लोमा किया हो, म्यूज़िक के साथ आपने बीए का डिप्लोमा किया हो एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। या फिर कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से डांस की पोस्ट है, डांस के लिए आपने बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट डांस में आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा होता है डांस में या फिर डिग्री वगैरह तो वो आपने किया हुआ हो। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है। अब है एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एलडीसी की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ, और मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पर्सन्स विद नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जिन भी कैंडिडेट को हिंदी टाइपिंग आती है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973, सीबीएसई एफिलिएशन रूल्स एंड लिएशंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, एनडीएमसी, टीपीडीडीएल एक्सेट्रा वगैरह। बाकी आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिप्यूटेड स्कूल। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए क्वालिफिकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स इन गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीबीएसई या एनसीईआरटी या पीएसयू एक्सेट्रा। एज क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है। तो मिनिमम एज तो आपकी नहीं है,
मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर है, तो उससे नीचे के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपको एडहॉक के बेस पे रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपकी भर्ती की जाएगी। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 2 मार्च। तो 2 मार्च से पहले पहले कैंडिडेट आवेदन कर दें। और इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अप्लाई ऑन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म @ 200 अवेलेबल एट स्कूल। तो इसमें क्या करना है, आपको 200 रुपीज़ लेकर आपको स्कूल के रिसेप्शन पर जाना है। वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और किस तरीके से कैसे कैसे करना है ये आप स्कूल के रिसेप्शन पर पूछ लें और तथा उसे जमा कर दें। तो ये आपको इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, बट आपको जो है 200 रुपीज़ फ़ीस लगेगी और स्कूल के रिसेप्शन पर ही आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। बाकी आगे का प्रोसीजर आप उन्हीं से पूछ लीजिए और जो है आप अपना फॉर्म जमा कर दें। और वर्किंग डे पर आपको जो स्कूल का समय है वो 9 बजे से 1 बजे तक, तो आप जो है 9 बजे से 1 बजे के बीच में जा सकते हैं। तो बाकी इस प्रकार से इसमें तो सिर्फ इतनी ही डिटेल है। और तो फ़िलहाल मतलब इसके बारे में तो सारी डिटेल हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, वे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और नॉलेज भी होगी। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।